ओम शांति। तो ये कुछ अभी लेटेस्ट जो मुरलीज हैं उनके पॉइंट्स हैं, क्योंकि जैसे हमारी कभी कभी किसी से बात होती है तो अभी भी पार्ट ड्रामा की समझ है नहीं। बाबा क्या कह रहा है उसकी समझ है नहीं, तो थोड़ा आज फिर से एक बार ये रिवाइज करेंगे हम। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं, और अभी हम जैसे सूक्ष्म ज्ञान की रीति से समझते हैं तो हम समझते हैं परम धाम कोई स्थान नहीं है, बट आत्मा की परम सबसे ऊंच स्थिति साइलेंस की, वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। अब जब बाबा इनकॉर्पोरियल कह रहा है तो इनकॉर्पोरियल ये इंग्लिश वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में, तो वो बोला है नॉट कंपोज्ड ऑफ मैटर हैविंग नो मटेरियल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका कोई भी 5 तत्वों का एग्जिस्टेंस नहीं है, 5 तत्वों से जो बना नहीं है। ठीक है, तो वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। देन कॉर्पोरियल मीन्स ऑपोजिट ऑफ इनकॉर्पोरियल, जहाँ चीजें मैटर से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है साइलेंस की दुनिया, और कॉर्पोरियल वर्ल्ड है 5 तत्वों की दुनिया, जहाँ पे ड्रामा प्ले हो रहा है, मूवी टॉकी वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। अंडरलाइन, देवता एक पाठ है। देवता थे, अपने पाठ को याद करेंगे। देवता इज जस्ट अ पार्ट एट द लेवल ऑफ द ड्रामा। बाप कहते हैं तुमने यहाँ ये पार्ट बजाया, बाप कहते तुमने यहाँ ये पार्ट बजाया, देवता पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स हैं, उनको हर किसी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है, मतलब मूल आत्मा का स्वधर्म शांति है, साइलेंस। उस साइलेंस, जो आत्मा का नेचर साइलेंस है, उस साइलेंस से जब उसको मन और शरीर का आधार, माइंड बॉडी पैकेज हम जिसको बोलते हैं, मन और शरीर का आधार मिलता है, तो यहाँ पे मूवी टॉकी बन के पार्ट बजाती है। शरीर में संकल्प होते हैं, थॉट्स फीलिंग इमोशंस होते हैं जो बीज हैं, और उनके आधार पे फिर बोल होते हैं, उसके आधार से फिर कर्म होते हैं। तो पर उन सब का बीज संकल्प है जो फिक्स्ड है। तो बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। वर्षा, माई वर्षा, मैं कौन का वर्षा, आत्म जागृति का वर्षा। तो पाठ बजाते बजाते पाठ में फंस गई आत्मा, पाठ को ही मैं मानने लगी, पाठ से ही मैं मेरापन हो गया। तो अपना वर्षा लेने आया, मतलब मैं कौन कुछ जागृत होने आए हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है, अंडरलाइन। कुछ भी मैं आत्मा अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से नहीं करती। मेरे में जो रिकॉर्डिंग है वो बजती है, और उस अनुसार पाठ बजता है, रोल बजता है। मैं सोच के कुछ भी कर्म नहीं करती, या सोच के कुछ भी बोल नहीं बोलती। सोच भी फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक 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 चीज सेकंड सेकंड टिक टिक नूंधी हुई है।
शरीर तो बदलता रहता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। शांति धाम अर्थात मुझ आत्मा की साइलेंस की स्थिति। वहां से आकर मन और शरीर के द्वारा टॉकी बने हो, पाठ बजाने। टॉकी होने बिगैर कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। अंडरलाइन वंस अगेन, ज्ञान मुझ में भरा नहीं जा रहा है। मुझ आत्मा में ऑलरेडी नोंद है, रिकॉर्डेड है। तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वो बजाती रहती है। जो पाठ मिला है वो बजाना है, बांधाए मान है। पाठ के बंधाए मान है। जैसे बाबा बोलता है मैं भी पाठ से बंधा हुआ हूँ। जो पाठ में होगा वही करो, वही बोलूंगा। वैसे ही मुरली बजेगी। जो कल पहले बोला था वही बोलूंगा। वैसे ही मुझ आत्मा में भी पाठ नूंदा हुआ है। जो पाठ नूंदा हुआ है वो सिर्फ बजाना है। उसमें मेरी चॉइस नहीं है। मैं चूज नहीं करती हूँ कुछ भी बात। जो फिक्स पार्ट है वैसे ही थॉट्स आएंगे, वैसे ही फीलिंग्स होंगी, वैसे ही इमोशंस होंगे, वैसे ही बोल होंगे, वैसे ही कर्म होंगे। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। संस्कार मीन्स जो फिक्स स्क्रिप्ट मुझ आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है वो। यहाँ बैठ के मैं संस्कार बनाती नहीं हूँ। संस्कार मीन्स आत्मा के अंदर जो फिक्स स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है उस अनुसार जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि आत्मा में कुछ घट और बढ़ रहा है। आत्मा जब मन के वश है, और क्योंकि मन की स्क्रिप्ट सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इस तमो तमो प्रधान इससे गुजरती है। वो फिक्स स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। तो जैसे जैसे आत्मा की स्क्रिप्ट जो मन में रिकॉर्डेड है वो चेंज होती है, तो आत्मा जो पहले इंडिपेंडेंट थी, मन के वश में नहीं थी, वो धीरे 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 मन को ही मैं, और मन मन से ही मैं मेरापन करने लगती है। ये है प्योरिटी की डिग्री कम होना। आत्मा में कुछ भी चेंज नहीं। बाबा ने बोल दिया ना, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ क्या है? उसमें से कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा के मन में जो चीजें हैं वो चेंज होती है। आत्मा के में जो फिक्स स्क्रिप्ट है वो चेंज होती है। उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान स्क्रिप्ट बचती है। ये है डिग्री कम होना। आत्मा के आत्मा की खुद की डिग्री नहीं चेंज हो रही है कुछ भी। आत्मा में अविनाशी है। आत्मा में पार्ट जो नूंदा हुआ है वो चेंजेस, उसमें चेंजेस होती है। तो पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। ये कोई ब्रह्मा बाबा ने इन्वेंट किया हुआ या शिव बाबा ने इन्वेंट किया हुआ नहीं है। ये द्वापर से काम में लाया गया है। तो बाबा भक्ति के वर्ड्स यूज करता है। ये भी हमको समझना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पतित हो गई हूँ। मुझमें वो फिक्स स्क्रिप्ट है। वो फिक्स स्क्रिप्ट अनुसार सब चीजें हो जाएंगी अपने आप ही। मुझे ये समझना है कि मैं वो फिक्स स्क्रिप्ट मन के लेवल पे जो बज रही है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस के रूप में, या बोल या कर्म, ये जो रोल, ये जो ड्रामा के लेवल पे जो रोल पार्ट बज रहा है वो मैं हूं नहीं। उससे मुझे डिटैच होना है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। वो तो आत्मा है। उसका कोई धर्म नहीं है। आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का एक तो बिंदी मिसल है। एक तो आत्मा बिंदु मिसल है। एक ये कंपैरिजन की जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है बिंदु है।
बिंदु मीन्स फुल स्टॉप। एक तो आत्मा बिंदु मिसल और शांत स्वरूप है, स्वधरा में शांति है, साइलेंस इज माय नेचर, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। ये कह समझने की बात है। ये स्थूलता में हम सोचते हैं कहीं दूर कहीं शांति धाम मुक्ति धाम है, इसका ये अर्थ नहीं है। जब आत्मा अपने साइलेंस में टिक जाती है तो मन में जो कुछ भी हो रहा है उससे पूरी तरह डिटैच। क्योंकि मेरे लिए बंधन क्या है, मुझ आत्मा के लिए एक मन का ही बंधन है, बाकी कोई बंधन नहीं है। क्या मुझे बांध रखा है किसी ने खूंटे से बाहर, खंबे से रस्सी से बांध रखा है, कोई रिश्ते ने बांध रखा है? तो आत्मा का बंधन इज ओनली एट द लेवल ऑफ द माइंड। मन में जो संकल्प भाव भावनाएं उठती हैं वो इतनी, उसका इतना जबरदस्त अट्रैक्शन है, उसका इतना जबरदस्त पुल है, वो मुझे बांध लेता है, जैसे मुझे बंधन लगता है। जब मैं आत्मा उसमें ही जैसे घिसती जा रही हूँ, पिसती जा रही हूँ उसके अंदर ही, कोई संकल्प इतना हावी हो जाता है, मैं उससे बाहर निकलने ऐसे हावी होता है और वही रिपीट इतना होता रहता है, इतना होता रहता है, मुझे वो बांधता है, बंधन लगता है मुझको। वो डर की फीलिंग अंदर आती है तो डर की फीलिंग मुझे बांधती है, और मैं चाहती हूँ मैं कैसे छूटूं इससे। या फिर कोई खुशी की फीलिंग है तो मैं चाहती हूँ ये कैसे बनी रहे। ये बंधन है, ये सारे बंधन मन के लेवल पे है। और मन है आत्मा और शरीर का ब्रिज। तो शरीर के लेवल में कभी पेन हो रही है या कोई तो भी डिसईज की फीलिंग है, ये सारे बंधन मुझे मन के द्वारा फील होते हैं। और जैसे ही आत्मा अशरीरी अवस्था में अपनी साइलेंस में टिक जाती है तो ये मन के जो सारा दिन जो ये संकल्प है उससे जैसे एकदम मुक्त। ये है शांति की अवस्था, ये है मुक्ति की अवस्था, ये है शांति और मुक्ति। जब पार्ट नहीं बज रहा है तो आत्मा को ना संकल्प बांधते हैं, ना फीलिंग्स बांधती है, ना थॉट्स बांधते हैं, ना शरीर की सेंसेशंस बांधती है, ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ बांधता नहीं। जब आत्मा अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित है। ड्रामा में एक पार्ट दो बारी हो नहीं सकता। इसी में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वो सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन। अब कहें चलो हम अभी पुरुषार्थ करके हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। एक एक टिक टिक, एक एक सेकंड आत्मा में प्री रिकॉर्डेड नोट है, बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकता। देखो बाबा ये भी बोला, ये एक छोटी सी बात, इतनी छोटी बात जो आप, इसीलिए बाबा बोलता आत्मा बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी, उसके अलावा ज्ञान कुछ है नहीं। जिसने ड्रामा बिंदी समझ लिया वो क्या क्यों सारे प्रश्नों से परे, सारे बंधन, मन के सारे बंधनों से परे, मन की सारी ऊपर नीचे दिल शिकस्त ये वो, हाय मैंने गुस्सा क्यों किया, हाय मैंने ये क्यों किया, हाय मुझे ये नेगेटिव थॉट क्यों आया, हाय मेरे में ये विकारी थॉट क्यों आया, सारों से परे एक एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकता। छोटी सी बात, इसकी गहराई में आप जाएं फिर भी करते रहते हाय मैंने ये क्यों किया, मुझे तो पुरुषार्थ करना है अभी।
अरे आपके अंदर का रिकॉर्ड आपसे करवा ले, आपको एक पुरुषार्थ का भी मतलब नहीं पता है। एक ही पुरुषार्थ है, अटेंशन प्लीज, कि जो पार्ट के लेवल पे हो रहा है वो मैं हूं नहीं, उससे डिटैच रहने का पुरुषार्थ है, अपने सत्य में स्थित रहने का पुरुषार्थ है, आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ है। रोल को फिक्स करने का पुरुषार्थ नहीं है, पार्ट को फिक्स करने का पुरुषार्थ नहीं है, वो फिक्स्ड है, एक्टिविटी फिक्स्ड है। प्लीज अंडरस्टैंड। आत्मा पार्टधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पार्ट मिला है, कोई को कम, कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती, ये बना बनाया खेल है, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। कितने बार बाबा बोल रहा है बुद्धि में बैठता नहीं तो बिठाओ। ऑफकोर्स आपके पार्ट अनुसार है, आपको आपकी बुद्धि में बैठेगा नहीं बैठेगा, समझ आएगा नहीं समझ आएगा। हमारा रोल बस इतना है, हम हमें जो समझ आया वो हम समझा रहे हैं इस वीडियो द्वारा, वो भी चलो हमारा ही ड्रामा, हमारे पार्ट अनुसार हम वो काम कर रहे हैं। आपको समझ आए नहीं आए वो आपका पार्ट। बाबा तो कह रहा है तो समझ नहीं आती है, किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। हाँ? अब देखो, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों में कितनी ऑपोजिट हो गई। जब हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम, कोई को ऊंच, कोई को नीच पार्ट मिला हुआ है, तो मनुष्य बुरा और अच्छा हो सकता है क्या? क्योंकि कोई भी तो अपनी चॉइस से अच्छा पार्ट या बुरा पार्ट नहीं प्ले कर रहा है। उसको जो पार्ट मिला हुआ है उसमें अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो ही प्ले हो रही है, अपने चॉइस से तो कोई कर नहीं रहा है। तो क्या हो सकता है अच्छे और बुरे मनुष्य? अच्छे और बुरे से भी परे ड्रामा है। सो ड्रामा में जो नून है वो ही है। देयर इज नथिंग अच्छा बुरा, देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग, देयर इज नथिंग सही गलत, देयर इज नथिंग गुड बैड, देयर इज नथिंग सिन, देयर इज नथिंग पाप पुण्य। ये भाषा ही नहीं है ड्रामा में, क्योंकि हर आत्मा को पार्ट जो फिक्स है वो प्ले करना ही है। फिर वो अच्छा है बुरा है वो तो हम हमारा मन उसको लेबल और डिस्क्राइब करता है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो भी जो मन की कंडीशनिंग है उस अनुसार। और उसमें भी सब्जेक्टिव है, जो चीज हमें बुरी लग रही है वो शायद किसी और को बुरी ना लग रही हो, जो चीज हमें गलत लग रही है वो शायद किसी और को गलत ना लग रही हो, जो चीज हमें सही लग रही है वो शायद किसी और को सही ना लग रही हो। जो चीज हम यहाँ मानते हैं कि पाप है, शायद बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज में उसे पाप नहीं माना जाता। जैसे यहाँ पे सेक्स को लेकर इतना हवा हवा बनाया हुआ है बातों का, वेस्टर्न कंट्रीज में वो एकदम नॉर्मल है, आम चीज है, उसको हवा नहीं बनाया हुआ है, उसको सप्रेस रिप्रेस नहीं किया गया है। पर यहाँ भारत में तो उसको सप्रेस रिप्रेस और ये बहुत गंदा है, विकार है, ऐसा है वैसा है वैसे है, ऐसे बनाया है। आप सोचिए जो खजुराहो के मंदिर बने हैं या बहुत सारी, हमने तो और भी जगह पे ऐसी मूर्तियां देखी, सब खजुराहो की बात नहीं है, और भी ऐसे ऐसे मंदिर जहाँ ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं। आप सोचिए, जिसने वो बनाई अगर उसकी दृष्टि वृत्ति में वो विकार वाली फीलिंग होती, क्या वो उस मूर्तियों को बना पाता? नहीं बना पाता। सोचने की बात है, समझने की बात है। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा विशाल बनाइए और ड्रामा समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ओम शक्ति।